एजुकेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा। सो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके बुक का, फिलोसॉफी का सेकंड क्वेश्चन है। अभी बोलोगे मैम आपने सेकंड क्वेश्चन बोला बट वहाँ पे तो आपने 1.2 भी लिखा था। सो देखो बार बार 1.2 होने से आपके बुक में जैसे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि मेंशन है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मैंने स्टार्ट किया है मीनिंग ऑफ एजुकेशन से, बट यहाँ पे इंट्रो भी है मीनिंग भी है, दोनों एट ए टाइम मैंने दे दिया है। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ को इंट्रो दे देना, सेकंड में यहाँ पे आप क्या करोगे, जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो इस पोर्शन में आप दे दोगे क्या, मीनिंग। ओके, तो पहला है इंट्रो। तो इंट्रो देख लो, पहले क्या है, एजुकेशन लाइक फिलोसॉफी। ये पूरा ना स्टोरी है, अच्छे से स्टोरी सुन लो, हाँ अच्छे से स्टोरी सुन लो। तो एजुकेशन लाइक फिलोसॉफी इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। जान गए, एजुकेशन फिलोसॉफी जैसे क्या है, फिलोसॉफी अगर कोई पर्सन थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं चाहता है, ठीक है, क्या वो जिंदा रह पाएगा विदाउट एनी नॉलेज? वो जिंदा नहीं रह सकता। खाने के लिए भी जो आप हाथ उठा रहे हो ना, आपको खाना खाना है, इसका भी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए। तो देखो इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, हम लोग क्या है, कनेक्टेड है विथ फिलोसॉफी। कोई भी काम कर लो फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एजुकेशन भी उसका छोटा भाई है। तेरा मैंने बोला था एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर एक साइड फिलोसॉफी है तो दूसरा साइड क्या होगा, एजुकेशन होगा। तो एजुकेशन लाइक फिलोसॉफी इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड विथ ह्यूमन लाइफ, और क्लोज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ के साथ कनेक्टेड है। देयरफॉर बीइंग एन इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटी, एजुकेशन, एक्टिविटी के बाद कॉमा दे देना, एजुकेशन इज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय फिलोसॉफी। तो हम बोल सकते अगर ह्यूमन लाइफ के साथ ये कनेक्टेड है, सो इसलिए बोला गया कि ऐसे ही एजुकेशन फिलोसॉफी के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, फिलोसॉफी के साथ भी ग्रेटली कनेक्टेड है और इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसॉफी होता है। वेरियस फील्ड्स ऑफ फिलोसॉफी, बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी, सोशल फिलोसॉफी, इकोनॉमिकल फिलोसॉफी हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन लाइक एजुकेशनल प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, पॉलिसीज, प्लानिंग, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड बोथ फॉर थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बोलो मैम क्या क्या आपने रीडिंग मार दिया तो मैं समझा दे रही हूँ। देखो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है, आपको खाना चाहिए, ठीक है ना, तो आप खाना खाने के लिए क्या जग करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, है ना। उसके साथ सोशल होना पड़ेगा, बिकॉज आप सोसाइटी में रहते हो, तो सोशल फिलोसॉफी भी आ गया, सोसाइटी के लिए जो ज्ञान चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए। दूसरा है आपका पॉलिटिकल फिलोसॉफी, बिकॉज पॉलिटिक्स तो इम्पोर्टेंट ही है ना, रूल्स चलाएंगे, हमें लॉ बनना पड़ेगा, तो पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा जो फिलोसॉफी है हमारे जो बेसिक एजुकेशंस होते हैं, एजुकेशंस के जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो एजुकेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, पहला है कि एजुकेशन में प्रोसीज्योर होना पड़ता है, मतलब क्या, प्रोसेस करने के लिए कुछ तो एक रूल्स बनेगा, एजुकेशन में भी रूल्स होने चाहिए, प्रोसीज्योर, फिर उसको क्या करोगे, प्रोसेस करवाओगे, तो ये हो गया प्रोसेसेस। देन है एजुकेशन में बहुत सारे पॉलिसीज हैं, मैंने कुछ पॉलिसीज का नाम आपको बताया था ऑलरेडी, एनपी, एनसीएफ, देन और भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज है, नाक है, एनसीटी है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, कितने बॉडीज हैं जो वर्क करते हैं, है ना। तो ये सारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं। देन प्लानिंग भी करेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम को वो बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन को कैसे डिफरेंट फील्ड में अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको यूज करें। एंड फॉर किस लिए यूज करना है, बहुत थियोरिटिकल, मतलब थ्योरी वाइज भी नॉलेज लेना है एंड प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको यूज करना है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले एंड थियोरिटिकल नॉलेज भी मिले। अभी जो चीज पढ़ा रही हूँ ये ना आपके लाइफ में बहुत जगहों पे यूज होगा, ठीक है, बहुत जगह पे। इवन ऐसा नहीं है, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मेरा भी अगेन ये चीज क्या होता है, रिवाइज हो रहा है, तो एवरी डे पे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर मैं नाम के हिसाब से बोलूँ कि एजुकेशन कहाँ से आया, तो देखो ये मैं वर्ड्स सारे बोल रही हूँ, एजुकेयर, ठीक है, एजुकेयर क्या है, ये लैटिन टर्म्स है, ऑलरेडी आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ लिया था, उसी चीज को लिखा गया है, ठीक है। एजुकेयर लैटिन में है, दैट मीन्स ब्रिंग अप, एक साथ लाना, एक जगह पे लाना, ठीक है। एजू शेयर, CERE, स्पेलिंग देखते जाओ, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट, एंड अगेन इसको अगर जोड़ देते हैं तो आप क्या बोलोगे,
ब्रिंग आउट पोटेंशियल, ठीक है। और एक जगह पे एजुकेटम भी था, एजुशेयर भी है, तो दैट मीन्स टू लीड। तो सिंपल कोई एक चीज याद रख लेना, मतलब क्या है, एजुकेशन मतलब होता है किसी चीज को आप डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है ना, वही होता है एजुकेशन का ट्रू सेंस, ठीक है। आप किसी को डायरेक्शंस दे रहे हो और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, उसके लाइफ को एक प्रोग्रेस तक ले जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड पाथ दिखाना, है ना, लीड आउट करना, किसी को लीड आउट करना, तो वो होता है एजू केयर, एजू शेयर, एजुकेटर, यही मतलब है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। देन इससे आपने क्या समझा, एजुकेशन इन द लार्जेस्ट सेंस, तो आपने क्या समझा कि एजुकेशन बहुत बड़ा सेंस है, तो आप क्या लिख सकते हो, ब्रॉडर टर्म, क्या लिख सकते हैं, ब्रॉडर टर्म। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, ठीक है, ऑफ कर लो, ओके। सो लार्जेस्ट सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, इज एनी एक्ट और एक्सपीरियंस दैट हैज ए फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव, अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं फटाफट से आपको बोल देती हूँ क्या है फॉर्मेटिव, एंड और एक चीज है सबमेटिव, ठीक है। याद रखना, फॉर्मेटिव जो चीज फॉर्म के लिए हम बनाते हैं, मतलब देखो आपको एक चीज बनाना है, एक फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, कोई एक शेप देना है, तो आप क्या करोगे, एवरीडे उसको ऑब्जर्व करोगे, एवरीडे उसको आप जज करोगे, और मतलब उसमें क्या चेंजेस आ रहे क्या नहीं आ रहे वो सब देखते हो, तो वो हो जाता है फॉर्मेटिव, हो गया। तो ये ना हम बच्चों को एवरीडे बेसिस पे जो टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट और पेन पेपर टेस्ट और एमसीक्यूज और आस्किंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिंगल ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस और सिंगल आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, जो भी ऐसा टाइप के पूछते हैं हम, वो होता है आपका फॉर्मेटिव, मतलब जो हर एक दिन के बेसिस पे होता है, जिसके वजह से आपका पूरा जो एजुकेशनल नॉलेज है वो बिल्डअप होता है, या फिर किसी चीज के बारे में नॉलेज बिल्डअप होता है, तो ये फॉर्मेटिव है। तो सोचो अगर लार्जेस्ट सेंस में इसको यूज करते हैं, एंड एजुकेशन एक एक्सपीरियंस जैसा है, ये ऑलवेज एडिंग अप होता है। कभी देखे हो आपने क्लास 2 पढ़ा, क्लास 2 का टोटल इंफॉर्मेशन आप भूल गए हो, ऐसे इम्पॉसिबल है। क्लास 3 में गए, क्लास 3 का सारा पढ़ाई भूल गए, क्लास 10th में हो, क्लास 10th का कुछ कुछ भूल जाओगे, 50% तो याद रहेगा प्लस 2 तक, प्लस 2 में पढ़े उसका कुछ भूल जाओ, फिर 50% याद रहेगा ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन का पूरा भूल जाओ, 50% याद रहेगा आपको एमए करने के लिए, एमएससी करने के लिए। तो ये सारा चीज है जो एडिंग अप होता है, नॉलेज ऑलवेज एडिंग अप होता है, एंड उसमें मॉडिफिकेशन आते रहती है, तो ये आपके माइंड में फॉर्मेटिव इफेक्ट डालता है, एंड कैरेक्टर में भी डालता है, फिजिकल एबिलिटी में भी डालता है। तो आपके क्या क्या चेंजेस हो गए, माइंड, कैरेक्टर, फिजिकल एबिलिटी, आपके जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी चेंज हो गए। इन इट्स टेक्निकल सेंस, अगर टेक्निकल सेंस में हम अगर पकड़ते हैं तो ये क्या है, एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सोसाइटी डेलिबरेटली ट्रांसमिट, देखो आप किसी को अपना सब कुछ देना चाहते हो, हाँ वैसा सोच लो, डेलिबरेट हो गया। तो अभी सोसाइटी एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू अपना जो भी कल्चर है, स्किल्स है, नॉलेज है, वैल्यूज है, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक पहुंचाता है, ठीक है। आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, इंफॉर्मेशंस रहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन किसी ने किया होगा ना, तो आपके प्रीवियस जेनरेशंस में जो थे और एंसेस्टर्स जो थे वो किए, एंड उसी का ही ट्रांसमिशन हो गया आपके पास। फिर आप जब क्या करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, वही सेम चीज पढ़ाओगे। तो इंफॉर्मेशन देखो, एजुकेशन, आप एक सोसाइटी के पार्ट हो, एंड सोशल होते हुए आप सारी चीज अपने बच्चों को दे रहे हो, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। वो स्किल्स हो सकते हैं, कल्चर, वैल्यूज और नॉलेज हो सकता है। तो एक बुक में मेंशन है, ठीक है, बुक में भी मेंशन है, एंड जो बुक है वो तो आपका इंग्लिश डिक्शनरी बुक है, बट डिक्शनरी के साथ साथ और एक जगह पे एक आर्टिकल में वेबस्टर ने लिखा है, वेबस्टर ने लिखा है, एक एजुकेशनिस्ट है, डिफाइंस एजुकेशन एज द, एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया, एज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और टीचिंग, ठीक है। क्या बोली मैं, नाउ दैट्स रियली यूजफुल इजंट इट, आपको क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, बट इतना आपका एक छोटा सा डेफिनेशन है कि एजुकेशन क्या है ना, द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग और टीचिंग। आप जब भी किसी को अपना नॉलेज देते हो तो दैट मीन्स इट्स ए टीचिंग प्रोसेस, आप किसी को भी ज्ञान दे रहे हो तो वो टीचिंग है, ठीक है। और एजुकेटिंग है, आप उस चीज के बारे में जो अनअवेयर है, मतलब जो अवेयर नहीं है, उन पर्सन को आप बता रहे हो, ठीक है। सो एजुकेशन और एजुकेट इज फर्दर डिफाइंड
ठीक है, एजुकेट को फिर से डिफाइन किया गया कि टू डेवलप द नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर ऑफ। Thus, from this definition, we might assume that the purpose of education is to develop the knowledge, skills and character of the student. ठीक है, अभी बोलोगे आपके पास बुक है ना, मैथड्स मैथड्स, इतना दिन से मैथड्स मैथड्स वर्ड आ रहे थे, अभी वहाँ पे मैंने बोला था मैथड्स जो है आपका पेडागोजी वही हो गया। तो पेडागोजी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, क्या है, ग्रीक वर्ड है। इट्स समटाइम्स यूज्ड फॉर एजुकेशन, जिसको आप एजुकेशन के लिए यूज करते हो। देखो, एजुकेशन मतलब होता है टू लीड आउट, किसी को भी आप लीड आउट कर रहे हो, किसी को भी जो रास्ता भटक गया उसको आप रास्ता दिखा रहे हो या फिर उसको डायरेक्शन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। तो ऐसा जब चीज होता है तो पेडागोजी में भी सेम चीज होता है। आप एज ए टीचर इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, मटेरियल्स यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, प्रॉपरली बच्चे जैसे पढ़ सके। हो गया, तो इसलिए हम कभी कभी पेडागोजी वर्ड भी यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड क्या है पता है, बोलो, शिक्षा। एजुकेशन जो है हम संस्कृत और नॉर्मल हिंदी में क्या यूज करते हैं, शिक्षा। शिक्षा जो भी वर्ड है ये कहाँ से आया, संस्कृत वर्बल वर्ड, एंड इसका जो वर्बल रूट है छोटा सा सस, क्या है, सस। ये जो शिक्षा का लास्ट जो वर्ड है उसी को यूज किया गया, सस, व्हिच मीन्स टू डिसिप्लिन और टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच। समझ आ गया, किसी को पढ़ाना, किसी को डिसिप्लिन के साथ पढ़ाना मतलब मेंटेन करना, उसके बिहेवियर को मेंटेन करना, टू इंस्ट्रक्ट किसी को कंट्रोल करना, या फिर किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। सिमिलरली और एक वर्ड यूज होता है विद्या, ठीक है, क्या है, विद्या। सो सिमिलरली द वर्ड विद्या इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट, तो उसमें एक वर्ड है संस्कृत में विद, ठीक है ना, विद मीन्स टू नो, किसी चीज का ज्ञान ले रहे हो उसका मतलब हो गया विद। आप विद्यमान हो रहे हो, नॉलेज में गुणी हो रहे हो, और भी आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है। सोच लो आपका दिमाग एक घड़ा जैसा है, घड़ा समझ रहे हो ना, हाँ, एक मटके जैसा है, चलो ये तो समझ आ जाएगा, या फिर बोल लो एक पॉट जैसा है, इंग्लिश आ गया पॉट, हाँ। अभी उसमें आप जैसे सोच लो एक एक ड्रॉप पानी डाल रहा है कोई, हाँ, तो आप बचपन से जैसे जैसे एक एक क्लास का बुक आप कंप्लीट कर रहे हो, सोच लो एक एक ड्रॉप पानी उसमें डाला जा रहा है, हो गया। तो अभी घड़ा धीरे धीरे क्या होगा, भरेगा। जितना आपका, जब तक ये घड़ा कब तक भरेगा नहीं पता है, जब तक आपका डेथ नहीं होता तब तक ये भरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज का एंडिंग नहीं होता है, पढ़ाई का एंडिंग नहीं है, एजुकेशन का एंडिंग नहीं है, क्योंकि एजुकेशन एक एक्सप्रेशंस है, एजुकेशन एक एक्सपीरियंस है, तो वो कभी खत्म नहीं होता। जितना आप बांटोगे उतना आइडियाज मिलेगा, उतना डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो आपका सिर्फ रहता है कि उसको कंट्रोल करना, उसको समझना, नॉलेज लेना, माइंड को शार्पन करना, नॉलेज को बांटना जहाँ पे भी जरूरत पड़ा। अभी देखो डेफिनेशन आ गया, सोक्रेटिस का नाम से आप फेमस हो ही जाओगे, बार बार यूज होगा सोक्रेटिस, तो ये बुक फेमस है सोक्रेटिस के नाम से। तो सोक्रेटिस, प्लेटो दोनों का ही नाम आपने सुना हुआ है। एक या दो डेफिनेशन लिखोगे, ज्यादा मत लिखना। तो सोक्रेटिस मतलब अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी व्हिच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। देखो यहाँ पे मेन वुमेन में मत जाना, जब भी हम कंबाइंडली किसी पर्सन्स और इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको मैन ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल, मैन, जेंडर ये सब नहीं आता, मैन बोला जाता है, ऑल टुगेदर मैन ही बोला जाता है। सो आपके अंदर जो छुपा हुआ चीज है ना वो क्या है बताओ, नॉलेज है। नॉलेज एक ना वो ऐसा आग है जो खत्म नहीं होगा। वो नॉलेज मतलब क्या है ना, वो एक लिमिटेड पीरियड में है, उसको जितना आप घिसोगे वो आग और तेज रोशनी देगा, ऐसा चीज है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नॉलेज जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जो कि सारे लोगों के पास इतना वैलिडिटी के साथ ये आइडियाज होते हैं, उसी को हमने एजुकेशन बोला, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही ये आइडियाज आपके माइंड में आते हैं। अभी देखो प्लाटो का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, बिकॉज एरिस्टोटल का बहुत लेंथी है ना, तो आप एरिस्टोटल का पॉइंट को छोड़ देना। उन्होंने बोला साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी इन ए साउंड बॉडी। आप अगर चाहते हो एक लाइन सिर्फ समझ लेना, ठीक है, इतना एक लाइन समझने से इसका हो जाएगा। प्लेटो का देख लो पहले, एजुकेशन इज द कैपेसिटी, एजुकेशन क्या है, एक कैपेसिटी है टू फील प्लीजर एंड पेन। देखो आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, वही सेम स्टोरी आपकी सिस्टर भी पढ़ रही है या फिर आपके ब्रदर भी पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर आपकी मदर भी पढ़ रही है, जो भी पढ़ रहे हैं, आप उस स्टोरी से आपको ओनली
जो चीज़ चाहिए, जो आइडिया चाहिए, उसी पॉइंट्स को आपके आँखों के पास वो हाइलाइट होगा, ठीक है? उससे आपको क्या मिला कि कुछ कॉमेडी सीन्स मिल गए। आपकी मदर या सिस्टर जो भी पढ़ रही है वो थोड़ी सी इमोशनल टाइप है, एंड उन्होंने पूरे स्टोरी को इमोशनली जज किया, तो इमोशनल पॉइंट्स उसको मिलेंगे। तो देखो ये कितने टाइप का है, एक चीज आपको प्लेजर भी दे सकता है तो पेन भी दे सकता है। तो ये है एजुकेशन, कि आप उस पेन को समझ पाओ, उस प्लेजर को समझ पाओ। ज्ञानी बनना अलग चीज होता है, ज्ञान सिर्फ लेना एंड बोलना, अहंकार दिखाना कि हम ज्ञानी हैं, वो अलग चीज है, पूरा ही नेगेटिव है। अगर आप पढ़ाई करके, स्टडी करके किसी का पेन नहीं समझ पाए, किसी को प्लीजर नहीं दे पाए, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एजुकेटेड, यू आर इलिटरेट, स्टिल यू आर इलिटरेट, ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज होता है, प्लाटो ने बोला। तो इट डेवलप्स इन द बॉडी, ये क्या है, आपके बॉडी में ही डेवलप होता है। इन द सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन व्हिच ही इज कैपेबल ऑफ। जो आप लोग बोलते हो ना चेहरा देख के कि ब्यूटीफुल है, किसी को भी पसंद आ जाता है, तो आप लोग बोलते हो ये हमारे लिए बना है, ऐसा हम लोग थिंक कर लेते हैं, एंड उसी को ही लेके जज करने लगते हैं, झगड़े करते हैं, कितना कुछ करते हैं। बट एजुकेशन आपके सोल से कनेक्टेड है। सोचो आपका बॉडी डेथ हो गया, बॉडी का डेथ हो गया, क्या आपके अंदर फिर भी फीलिंग्स नहीं रहेंगे? आप लोग ऐसी मूवीज देखते हो, हॉरर मूवीज, तो वहाँ पे तो आपको पता है कि सोल्स भी मारते हैं, आपको पता ही है, ऐसा फील भी होता है कि सोल्स हैं बोल के, क्योंकि गॉड है तो सोल्स भी होंगे, स्पिरिट्स भी होंगे। तो देखो इमोशंस नहीं मरते, बॉडी डेथ होता है, इमोशंस डेथ नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो ये सोल के साथ कनेक्टेड है, ये आपके बॉडी एंड सोल में कनेक्टेड होते हैं, या फिर उसी के अंदर है। एंड जितनी भी ब्यूटी थिंग्स आप सोचते हो कि ब्यूटीफुल है, ये कहाँ से आता है? आपने जो एजुकेशन किया है आपके अंदर, आपके घड़े में और आपके मटके में जितना भी नॉलेज है, उसी की वजह से आप सोचते हो कि ये सारी चीज़ ब्यूटी है, ये सारी चीज़ सुंदर है। एक गंदी सी चीज़ों में भी आप सुंदरता ढूंढ लेते हो, है ना? एरिस्टोटल ने क्या बोला, एक लाइन, बस ये लाइन, एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड। जो शांत होता है ना, जो दिमाग शांत होता है, और जो बोलते हैं कि ये शांत दिमाग है, शांत दिमाग मतलब सोच लेना उसके अंदर बहुत सारा चीज चल रहा है, ठीक है? आप सिर्फ देख रहे हो कि वो शांत है, बट वो अपने अंदर एक्युमुलेट कर रहा है एनर्जी, आइडियाज का एनर्जी ला रहा है, हो गया। एंड ये आपके साउंड बॉडी मतलब पूरा रिलैक्स्ड बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ है। इतना ही समझ लो, ज़्यादा मत जाना, एक लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। और भी मैंने रोशो का दिया है, तो रोशो का नहीं पढ़ो। हर्बर्ट स्पेंसर का देख लो, छोटा सा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। आप जो जी रहे हो लाइफ, वो भी एजुकेशन के थ्रू ही जी रहे हो, ठीक है? वो जितना भी है, अभी मैंने आपको समझाया था, एजुकेशन डजंट मीन कि कोई भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया वो एजुकेशन है। एजुकेशन इज डिफरेंट, डिग्री इज डिफरेंट, ठीक है? एजुकेशन एंड डिग्री टोटल डिफरेंट कंसेप्ट है। तो एजुकेशन मतलब जिस चीज से भी, वो सोसाइटी से भी ले सकते हो, बुक से भी ले सकते हो, यूट्यूब से भी ले सकते हो, कहीं से भी देख के भी लिख सकते हो, कहीं से भी रास्ते में गुजर रहे हो और सीख लिया, तो वो भी आपका एजुकेशन है, हो गया। तो एजुकेशन कोई सर्टिफिकेशन नीड नहीं करता, बट डिग्रीज जो होते हैं वो सर्टिफिकेशन है, वो नीड करता है आपके अभी के सोसाइटी के लिए, वो आपका क्लास जनरेट कर रहा है, तो इसलिए वो चाहिए। बट एजुकेशन अलग चीज़ है, ठीक है? एजुकेशन आपको एक हार्मोनियस लाइफ देता है, प्रोग्रेसिव लाइफ देता है। अभी देखो ये कंसेप्ट को हम इंडियन एजुकेशनिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी बोलोगे मैम इतना सारा डेफिनेशन कैसे याद करें? 2 या 4 डेफिनेशन करोगे, 2 अगर आप वेस्टर्न जो एरिस्टोटल पढ़ाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, ठीक है? तो उनका पढ़ाया वो कर सकते हो, या फिर रोशो का कर लो, या फिर आपको मैंने प्लाटो का, सोक्रेटिस का करवाया, तो वो 4-5 में से, हर्बर्ट स्पेंसर का एक छोटा सा है, 5 में से कोई 1-2 पढ़ लो, 2 पढ़ लेना, ठीक है? ऋग वेदा से लेके ये जो है ना, पाणिनि, कौटिल्य, गुण गुणरनर, सॉरी गुणरनर, देन भगवद गीता, उपनिषद, ऋग्वेद, जो आपको अच्छा लगे 4 से 5 करना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस का ही पार्ट है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किसने क्या बोला था। जैसे एक बच्चे ने आज थोड़ा सा बात किया, जिनका नाम छोड़ो, कुछ भी है, तो उन्होंने मुझे बोला मैम आपने कल गलत पढ़ाया, ठीक है? मैंने सोचा मे भी हो सकता है तबीयत ठीक नहीं था, गलत भी पढ़ा सकती हूँ। सो उन्होंने बोला मैम वेदास में कहीं पे भी कास्ट सिस्टम मेंशन नहीं है,
है ना? मतलब कास्ट सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि वहाँ पे क्या मेंशन था, जो पर्सन जो चीज़ को एज़ अ प्रोफेशन चूज़ करता है, जिस काम को वो पसंद करता है, प्यार करता है, उसी में ज्ञान लेता है, उसमें आगे बढ़ता है, तो उसी के हिसाब से उसके कास्ट बन जाते हैं। जैसे अगर मैं नॉलेज दे रही हूँ, तो मैं अभी क्या हूँ, ओरिजिनलिटी में मैं खंडायत हूँ, बट अगर मैं ज्ञान दे रही हूँ, दैट मीन्स अगर मंत्र पढ़ रही हूँ या मंत्र सीख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो ये ज्ञान के साथ हो गया, नॉलेज के साथ हो गया, तो मैं ब्राह्मण बन जाऊँगी। अगर मैंने बिज़नेस किया होता, तो मैं क्षत्रिय बनती, क्षत्रिय बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी, बिज़नेसमैन बनती। तो उसको क्या बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसके बाद अगर कोई खंडा पकड़ता है, मतलब खंडायत बोला जाता है या फिर क्षत्रिय बोला जाता है, तो वो बन जाएँगे। तो वहाँ पे ये कांसेप्ट तो ठीक है, वैदिक का ये कांसेप्ट ठीक है, हमने पढ़ा था। बट और एक कांसेप्ट है जो कि आज के टाइम पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास सिस्टम बोल दिया, 3 क्लासेस थे, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड हाँ, 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 क्या बोल रहे हो? हाँ, बिज़नेस करते हैं वैश्य, हाँ, हाँ, राइट, राइट, वैश्य बोलते हैं, भूल गई मैं, वैश्य बोलते हैं। तो वैसे ही एक वर्ड आया नमःशूद्र, ठीक है ना? तो अभी मेरा कांसेप्ट था कि आज के टाइम पे नमःशूद्र जो भी है या शूद्र जो जाति होते हैं, जिनको हम एसटी, एससी, नमःशूद्र ये सब एक साथ कर दिया हमने, एंड उसको हमने लोअर क्लास में रखा है ना? ये सोसाइटी का रूल है, लॉ जो बना है, तो उसके अकॉर्डिंग रखा गया, एंड वो सब क्या कहते हैं, नौकर-चाकर ही हैं, है ना? क्यों बोलते हैं? देखो अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम भी चाकर ही हैं, गवर्नमेंट के अंडर में है मतलब चाकर है, हम लोग चाकुरी कर रहे हैं मतलब चाकर, ठीक है? तो वो उस टाइम पे सबका सेवक जैसे रहते थे, काम करते थे। तो उस अकॉर्डिंग वैदिक के बाद का पीरियड का बोल रही हूँ ये, वैदिक का बाद का पीरियड है जब ब्रिटिशर्स आ गए, राजा-महाराजा थे उस पीरियड का। तो ये टोटल डिफरेंट हो गया, वैदिक एंड अभी का जो भी पॉइंट चल रहा है ये अलग-अलग है। तो उनके माइंड में आया मैम आप गलत पढ़ाइए। तो ये चीज़ है कि पहले कंसेप्ट को समझो कि कब का है क्या है। मैंने बोला मैं सही बोली हूँ, आपने गलत सोच लिया। तो ये चीज़ है कि आपको जब भी प्रिंसिपल्स पढ़ाया जाए ऋग्वेदा का या फिर पाणिनि का, कौटिल्य का, मतलब एजुकेशन रिलेटेड इनका थॉट्स क्या है, तो पहले जानो कि किसने क्या अलग बताया है। ठीक है, किसने क्या अलग बताया है उसको पहले जान लो, उसके बाद कितना याद रखना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद सबसे ओल्ड वेदास में से एक है, ओल्डेस्ट वेदा है। एजुकेशन इज समथिंग, एजुकेशन क्या है, नथिंग नहीं है, समथिंग है, विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। मतलब जो होता है ना, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में नहीं। कभी कभी होता है ना, हमेशा मतलब खुद का ही ईगो में जीना, खुद ही मतलब यस हम हैं, सिर्फ हम बोलते हैं, मतलब ये ईगो ईगो बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ गया। तो ये जो सेल्फलेस थिंक करना कि हम कुछ नहीं है, हम सब एक है, एक जैसे हैं, तो ये जो थिंक देता है, ये कौन देता है, एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। देखो ऋग्वेदा सबसे इसलिए ऊपर है, उसने पहले ही बोल दिया है कि एजुकेशन आपको अहंकारी नहीं बनाता, एजुकेशन आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है कि आप सेल्फलेस हो, आपके अंदर कुछ नहीं है, आप सब इक्वल हो। ठीक है, अभी देखो नंबर 2, उपनिषद क्या बोलता है, आपको मोक्ष चाहिए ना, हाँ, सारे लोगों को ये होता है ना, मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्ति करना है। कभी कभी जिंदगी से बहुत ज्यादा हम दुख में रहते हैं, मर जाते हैं क्या, तो क्या होता है, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ मोक्ष, मोक्ष चाहिए आपको, शांति चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिबरेशन। तो एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन। एजुकेशन क्यों चाहिए, आपको एक चीज से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। उपनिषद बोलता है कितना, दूसरा कंसेप्ट आ गया, देखो फटाफट, भगवत गीता क्या बोलता है, अभी प्रभु जी क्या करेंगे देखते हैं। नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग ऑन अर्थ देन विजडम। विजडम मीन्स वन काइंड ऑफ नॉलेज, हम नॉलेज का भंडार बना रहे हैं। तो ये देखो नॉलेज का भंडार जो बन गया, ये आपको ना प्यूरिफाई करता है। आप जैसे यूज करते हो घर पे क्या, पानी पीने के लिए फिल्टर, हाँ, वैसे ये एजुकेशन आपको फिल्टर कर रहा है, आपको प्यूरिफाई कर रहा है अंदर से। नॉलेज जितना लोगे उतना प्यूरिफिकेशन होगा। अच्छा पॉइंट बोला गया। अभी देखो भगवत गीता के बाद आया शंकराचार्य, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। इन्होंने बोला आप खुद को समझ सकते हो, आप खुद क्या चाहते हो, खुद क्या कर रहे हो। ठीक है, अभी देखो गुण रनर आ गए। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला, एजुकेशन इज अ सेल्फ रियलाइजेशन, सेम पॉइंट बोला शंकराचार्य जो बोले, बट उन्होंने ऐड किया और एक इंपॉर्टेंट चीज, सर्विस टू पीपल, सर्विस टू पीपल। ठीक है, आपको एजुकेशन दिया जा रहा है क्योंकि आप सेवा कर सको लोगों का, हो गया, लोगों को आप साथ दे सको या सेवा कर सको। कौटिल्य ने क्या बोला,
एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री एंड लव ऑफ द नेशन। एजुकेशन लेने से आप लोग जो बोलते हैं ना, सब कोई बोलते हैं कि हम लोग एजुकेशन लेके क्या करेंगे, पढ़ के तो वही काम करना है। अरे वन काइंड ऑफ, आप खुद एक लड़की को अगर पढ़ाया जाता है तो वो अपने बातों बातों में, बिकॉज उसका इतना मुंह चलता है, ये सही बात है इतना वो लोग बोलते हैं तो बहुत झगड़े भी करते हैं, लड़कियां बहुत बातें करते हैं, झगड़े भी करते हैं, तो वो उसी में ही ज्ञान को ही बांटते रहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। जब भी वो लोग मिलते जुलते हैं तो अपने अहंकार हो या सेल्फ रिलेशन के थ्रू ही हो, जो भी हो, वो अपने पॉइंट्स को ही बांटते हैं। अगर सोचो ये लड़कियां एजुकेटेड होंगी बहुत ज़्यादा, तो वो एक साथ एक लोगों को नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को अपने पॉइंट्स को बता सकते हैं। ये पॉजिटिव नेचर मैंने बोला। अगर एक मेल पर्सन को आप एजुकेट करते हो, वो एक या दो पर्सन को ही बता सकेगा अपने पॉइंट्स को। ठीक है, तो इसलिए गर्ल्स को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला गया था। ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि आप कंट्री को क्या कर रहे हो, पूरे कंट्री के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो। मतलब कंट्री क्या है, एक साथ क्यों रहना है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है। लव ऑफ नेशन, नेशन के लिए कितना प्यार है वो पता चलेगा। पाणिनि ने क्या बोला, ह्यूमन एजुकेशन मीन्स, ह्यूमन एजुकेशन इन्होंने वर्ड यूज किया, ह्यूमन एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग विच वन गेट्स फ्रॉम नेचर। जो ट्रेनिंग आपको नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, वो है। विवेकानंद जी ने क्या बोला देख लो, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन। आप जो बोलते हो ना, मतलब दैविक कुछ होता है ना। आप बोलते हो भगवान को नहीं देखा आपने, है ना, बोलते हो ये एजुकेशन ही भगवान है ना। आप अगर भगवान को, जो लोग बोलते हैं वो नास्तिक है, किताब पढ़ रहे हैं, मतलब वो लोग नास्तिक नहीं है, वो भगवान के साथ कनेक्ट हो गए ऑलरेडी। यही चीज बोला गया, मतलब ये आपको कैसे भी करके परफेक्शन देते। आप भगवान को क्यों चाहते हो, भगवान को क्यों पूजा करते हो, क्योंकि वो आपके लाइफ को सुधार दे, परफेक्शन दे, आपको शांति दे। तो एजुकेशन के थ्रू भी सेम ही चीज हो रहा है, तो इसलिए वो डिवाइन परफेक्शन देता है ऑलरेडी, जो मैन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है, उसी को ही सिर्फ मॉडिफाई करता है। सो मॉडर्न टाइम्स में क्या बोला गया, अभी फिर आ गया। अच्छा, मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो एजुकेशन मतलब होता है एन इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन मतलब क्या है, आपके टाइम पे जो इंस्टीट्यूशन में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स एंड कॉलेज में यूज़ करते हैं फॉर्मली। सेकंड, ये पेडागोजिकल साइंस। एजुकेशन मतलब एक साइंस का ही पार्ट है। साइंस मतलब जहाँ पे आप लॉजिक को यूज़ करते हो, टेक्निक्स का यूज़ करते हो, एंड ये बच्चों के द्वारा बच्चों को ही पढ़ाते हो। मतलब क्या होता है, लर्निंग, बोल सकते हो लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे वहाँ पे कैसे सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। अभी देखो नेचर ऑफ एजुकेशन मेंशन है, कितना टाइम हो गया, अच्छा 9 बज गए। नेचर ऑफ एजुकेशन और कितना है भाई, बहुत सारा है, अभी बहुत सारा है, तो इतना रखते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ एजुकेशन से अगेन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है क्वेश्चन। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, प्लीज़ मार्क कर लेना बुक में, एंड जो पॉइंट्स ऐड करना है ऐड कर लेना। ठीक है, सो जो हाफ पार्ट रहेगा हम ट्यूसडे कंप्लीट करेंगे, एंड कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, इतना समझ आया, वही वीडियो है, मैंने शेयर कर दिया था। तो ऑलरेडी आपको एजुकेशन क्या है, एजुकेयर, एजुकेटम, एजुशेयर, ये सब हमने कर लिया था। दैन हमने पढ़ा था definition of education according to Socrates, Plato, Aristotle, Rousseau, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इनमें से जो भी एक दो आपको याद रहेगा वो लिखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट पावर, एजुकेशन इज अ नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट पावर, ये हेनरिच पेस्टालॉजी ने बोला था। सो इतना नहीं चाहिए, जो इजी लग रहा है, सिंगल लाइन में है या फिर 2 लाइन भी हो तो वो समझ आ रहा है, उतना आप लोग याद कर लोगे। दैन डेवलपमेंट के बाद ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट पावर जो पेस्टालॉजी ने बोला, उसके बाद हमने पढ़ा था इंडियन एजुकेशनिस्ट जितने हैं, जो भी इंडिया के ज्ञानी मानी विद्वान जो भी थे, वो लोगों ने क्या बोला वो पढ़ा था हमने। ऋग्वेदा से क्या समझते हैं, उपनिषद, भगवद गीता, शंकराचार्य, गणरनर और गुण रनर बोल सकते हो, एंड कौटिल्य, पाणिनि, विवेकानंद, इतना सारा है। तो उसमें से 2 या 3, क्योंकि ये सारा ही सिंगल लाइन में है। ओके, इसके बाद in the modern times it has acquired 2 different sets of meaning.
मतलब यहाँ से आपको दो डिफरेंट मीनिंग्स का पता चलेगा। क्या है? फर्स्ट वन, एजुकेशन का मतलब होता है एन इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई एक इंस्टीट्यूशन में आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। दैट इंस्ट्रक्शन मे बी कलेक्टेड फ्रॉम एनी बुक्स और एनी आर्टिकल, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है, कहीं से भी मिल सकता है, ऐसा है जो कि इंस्टीट्यूशन में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए एंड गिवन टू स्टूडेंट्स इन स्कूल कॉलेजेस फॉर्मली। तो फॉर्मली ऑफिशियली जो भी रूल्स रेगुलेशन के साथ होता है, कहाँ पे पढ़ाई होता है रूल्स रेगुलेशन के साथ, आपको मैंने पढ़ाया था सोशलाइजेशन, जहाँ पे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, वहाँ पे मैंने टू टाइप्स आपको बताया था, दैट इज अ फॉर्मल एजेंसी एंड द नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसी। तो यहाँ पे आपको वैसे ही है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके एक पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो किया जाता है, पाठ्य चर्चा को फॉलो किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। ओके, तो इंस्टीट्यूशन में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, सारे बच्चों को दिया जाएगा, एंड स्कूल कॉलेजेस में फॉर्मली जो करते हैं वो है एजुकेशन। अगर हम नॉर्मली और एक वे से देखें, ये पेडागोजिकल साइंस स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन। आप बोलोगे कि मैम ये सिर्फ एजुकेशन का मतलब है और एजुकेशनल जो इंस्ट्रक्शन है उसका मतलब है कि ये साइंस है, ऐसा नहीं। क्या बोला जाता है एक्चुअली, ये पेडागॉजिक और पेडागॉजिकल साइंस है। दैट मीन्स क्या होता है, पेडागॉजी का मतलब होता है, ये आया है एक वर्ड, ग्रीक वर्ड में भी है, लैटिन वर्ड में भी है, स्पेशली हम ग्रीक वर्ड बोलते हैं पेडागॉगस। पेडागॉगस का मतलब होता है कि बच्चों को देखभाल करना। ओके, सो हम यहाँ पे बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट सेंटर और द लर्नर सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लर्नर्स को कैसे डायरेक्शंस दोगे, उसके साथ साथ साइंस, साइंस क्यों है, बिकॉज आप लॉजिक लगा रहे हो। तो कोई भी बच्चे को अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो वो लॉजिकली अगर प्रेजेंट हुआ तो उसको हम एजुकेशन बोलते हैं, एंड ये ऑब्वियसली कौन करेगा, स्टूडेंट्स करेंगे, स्टडीड बाय द स्टूडेंट और स्टडीड बाय द स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी देखो नेचर में आ जाते हैं, ये ना 1.2 अगर अच्छे से कर लेते हो तो 1.3 में जो आंसर है वो फटाफट से हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आधा आंसर सेम है, ठीक है। सो एज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जो भी मीनिंग है एजुकेशन का, जितना भी इंफॉर्मेशन आपने लिया है या फिर अबव आपने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो अभी एजुकेशन कैसा है, इसका नेचर कैसा है ना। नेचर इज वेरी कम्प्लेक्स, नेचर इसका बहुत ही कम्प्लेक्स है। एंड द नेचर्स ऑफ एजुकेशन पॉइंट वाइज लिख लेना बेटर रहेगा। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही दिन बताया था। क्यों ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज ये एक जैसे ही आप ह्यूमन बींग, हम लोग बर्थ हो जाता है या फिर बर्थ से ही पहले से, जैसे गर्भावस्था, दैट इज कॉल्ड द प्री नाटाल स्टेज। ओके, बर्थ से पहले का जो पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड है, उसी पीरियड से बच्चा लर्न करना शुरू करता है। तो पहले बोलो 9 महीना कैसे बच्चा लर्न करेगा, थ्रू मदर। मदर जो भी थिंक करती है, मदर जो भी थॉट में लाएगी, या फिर मदर डर जाएगी तो बच्चा भी डरेगा, बहुत कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो ये उम पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, उम पीरियड, तो WOMB। ओके, क्या पीरियड है, उम पीरियड, ठीक है, उम पीरियड। एंड एंड कब होगा, उम्ब है तो उसका ऑपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट सेंस में, मतलब लेंदी और लाइफ स्पान जैसे देखते हो ना, वैसे स्पान देखना। उम से स्टार्ट हुआ तो खत्म होगा टोम्ब में, ठीक है, टोम्ब में। तो टोम्ब क्या होता है, समाधि, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इंडिविजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम द उम पीरियड एंड एंड्स विद टूम पीरियड। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एवरी स्टेजेस में बच्चे को पढ़ना पड़ता है, इंडिविजुअल्स को लर्न करना पड़ता है। आप जो एवरीडे कोई भी वर्क करते हो, उसके लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर किसी से भी लेते हो, सो दैट मीन्स वो एजुकेशन ही है, इन द सेंस आपको नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में चलते हैं, एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पे क्या होता है ना, पहले आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, आफ्टर दैट उसको धीरे धीरे अपने माइंड पे प्रोसेस करवाते हो एंड उसके रिप्लाई में देते हो, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्वियस है, एक बच्चा अगर एजुकेटेड हो रहा है तो दैट मीन्स क्या हो गया, वो सोशली एंड एजुकेशनली ग्रो कर रहा है, एंड इसी को बोला जाता है, इट इज कॉल्ड ए फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। यही एक एनर्जी है या फोर्स है जो कि सोशल डेवलपमेंट करने के लिए एक क्या देता है, सपोर्ट देता है। डी में आ जाओ, ऑप्शन डी, एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, समझ आ गया।
ये ह्यूमंस के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। एजुकेशन अगर प्रॉपर वे से किसी को मिलता है या फिर मिल रहा हो तो वो मॉडिफाई करता है लोगों को। तो आपने क्या पढ़ा था डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ऑल टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स का जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो पॉसिबल किससे हुआ, एनवायरनमेंट से एंड हेरिडिटी से। तो एनवायरनमेंट के विद इन क्या क्या है, एजुकेशन भी हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो वहाँ से ही आपका डेवलपमेंट होता है। अगर एक पर्सन को एजुकेशन प्रॉपरली दे दिया जाए एंड ऑल द बेनिफिट्स दिया जाए कि एजुकेशन के थ्रू क्या क्या उसको मिल सकता है, तो धीरे धीरे वो मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशन इज ए ट्रेनिंग। एजुकेशन क्या है, एक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में कौन कौन शामिल है, देखो ह्यूमन सेंसेस, जितने भी आपके सेंस एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द नॉलेज ग्रिपिंग और नॉलेज का ग्रास्पिंग में। दैट मीन्स आप इंफॉर्मेशन को माइंड में लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, एक्टिविटीज कौन करेगा, सेंसेस। उसके बाद माइंड में वो स्टोर होगा, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा, एक्टिविटीज में आप उसको शो करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को लर्न करेंगे एंड दैट मीन्स आपको स्किल्स अगर लास्ट में मिल जाता है तो आप ट्रेंड हो गए, कौशल सीख लिया। लास्ट वन, एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। एजुकेशन क्या है, एक इंस्ट्रक्शन भी है, एक डायरेक्शन भी है। ठीक है, आपको मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ तो ये इंस्ट्रक्शन क्यों मिल रहा है, फॉर फ्यूचर डायरेक्शन। दैट मीन्स आपको इंस्ट्रक्शन इसलिए दे रही हूँ कि आप पढ़ के उसको क्या करो, रिजल्ट्स, अच्छा रिजल्ट्स करो एंड उससे आपका फ्यूचर का जो भी रूल है या फिर जो भी नियम है उस नियम से आपको जॉब मिल जाए। तो दैट मीन्स ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन के बाद डायरेक्शंस दे रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, एजुकेशन इज लाइफ। ये सिंपल सा चीज है, एजुकेशन इज लाइफ। लाइफ विदाउट एजुकेशन इज मीनिंगलेस अकॉर्डिंग टू विवेकानंद ऑल्सो। अगर कोई एक पर्सन अज्ञानी रहता है, अगर कुछ समझ उसको नहीं है तो दैट मीन्स उसका लाइफ कुछ नहीं है, जीरो है, एक बिग जीरो है। ठीक है, सो लाइफ विदाउट एजुकेशन, मैंने लाइफ विदाउट एजुकेशन बोला है, ना ही कोई डिग्री बोला है, ना ही कोई सर्टिफिकेशन बोला है। लाइफ विदाउट एजुकेशन इज मीनिंगलेस, लाइक द लाइफ ऑफ अ बिस्ट। शैतान जैसे होते हैं ना, वैसे ही टाइप का है। अगर एक लाइफ को बोला जाए कि तुम लाइफ में एजुकेटेड बन जाओ तो दैट मीन्स आप और बहुत बड़े शैतान नहीं बनोगे। ठीक है, आप अपने टैलेंट्स को कैसे भी करके चेंज कर सकते हो, आपके जो बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इफ़ यू आर एजुकेटेड। तो ऐसा चीज़ है। देन एजुकेशन इज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस। दैट मीन्स थिंक कर लो, ये जो पूरा एक्सपीरियंसेस का या साइकोलॉजी रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो स्पेशली जॉन दीवे का ही था। जॉन दीवे एक एजुकेशनिस्ट है, बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट है। उनके अकॉर्डिंग ये मेंशन किया गया था कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है ना वो एवरीडे एडिशन मोड पे रहते हैं, एडिशन एवरी डे। Suppose you learn about cooking, so this information will be added to your previous experience। मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो previous experience है उसके साथ ये add on होते जा रहा है, मतलब add होते जाएगा। तो ये हमेशा education या फिर कोई भी type of learning आपके experience को क्या करता है, reconstruct करता है, दोबारा बनाना, फिर से बनाना। आज 1% सीखे हो, कल 2%, फिर 5%, 8%, ऐसे करके बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है। एजुकेशन इज ए पावर, ये एक पावर जैसा है। एक अगर एजुकेटेड पर्सन है ना, वो कैसे भी करके जॉब कर लेगा या फिर कहीं पे भी कर लेगा, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कहीं पे भी। वो एक एजुकेटेड पर्सन एवरी प्लेसेस में उसको रेस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज वो अपने एजुकेशनल जो पॉइंट भी आपसे दूर नहीं जा सकता, ऐसा ही चीज़ है। ठीक है, ये है आपको ना सुप्रीम मास्टर बना रहा है इस अर्थ पे। मतलब यू आर जस्ट लाइक द हेवनली बॉडी इन दिस अर्थ। तो अर्थ पे आपको एक हेवनली बॉडी जैसा बनाना है। मतलब एक एजुकेटेड पर्सन खुद को मॉडिफाई कर सकता है, खुद को बर्बाद कर सकता है, खुद को अच्छे वे से प्रेजेंट कर सकता है, खुद को और चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है। सो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो एजुकेशन को कैसे यूज़ करेगा। ठीक है, वो हॉलिस्टिक जो हैप्पीनेस है कि हम भगवान के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे, ये सब कुछ एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। एंड सोसाइटी से कैसे, टॉक्सिक सोसाइटी से कैसे दूर रहोगे, वो भी एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है। अभी देखो स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है, स्कोप एजुकेशन का यूटिलाइजेशन हम कैसे करें। अभी तो पॉइंट्स जो था ना सेम ही आ रहा है। तो अभी पहला पॉइंट हम देखते हैं कि एजुकेशनल फिलोसॉफी। यू नो अबाउट द फिलोसॉफी ऑलरेडी, आपको आइडिया है कि फिलोसॉफी मतलब लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम हो गया। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन को फिलोसॉफी के साथ हमने जोड़ दिया। कवर्स एम्स ऑफ एजुकेशन, nature of education, importance of education, function of education and its very old and essential part of education।
ठीक है। अगर मैंने बोला था बहुत पहले ही कि क्या है, एक कॉइन मान लो, एक कॉइन को मैंने यहाँ पे तो दो साइड दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने दो हाफ कर लिया, या फिर एक सर्कल ही मान लो, एक सर्कल का मैंने दो हाफ कर लिया। तो दिस पार्ट इज philosophy and the another part is education. Philosophy is the bigger one or the broader one. ये ब्रो है, ठीक है, ब्रॉडर, ब्रो, ओके। एंड ये क्या है, नैरोअर है, नैरोअर है, तो नार, ठीक है। सो ब्रो एंड नार याद रखना। तो ये फिलोसॉफी कंट्रोल्स एवरीथिंग ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी कंट्रोल्स एवरीथिंग ऑफ एजुकेशन। Philosophy and education, when added together, it controls the aims of education. Whatever the aims should be mentioned inside the education point, that mentioned by और दैट कंट्रोल बाय फिलोसॉफी। अगर एक पर्सन को, मैंने अभी जैसे बोला था, आपको अगर नॉलेज है, ज्ञान है कि आप कौन सा चीज़ सही कर रहे हो, आप कौन सा चीज़ गलत कर रहे हो, दैट मीन्स ये पॉसिबल हुआ है, नॉलेज को आपने एजुकेशन के साथ जोड़ा, नॉलेज को आपने एजुकेशन के साथ जोड़ा। नेचर ऑफ एजुकेशन को हम डील कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एंड ये सारा ना बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। अभी ये हो गया एजुकेशनल फिलोसॉफी। अभी देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकिक एक्टिविटीज, दैट मीन्स इट इज लिंक्ड विद द माइंड एंड हार्ट, ठीक है। याद रखने के लिए बोल देती हूँ, माइंड एंड हार्ट, ये दोनों के साथ कनेक्टेड होता है। तो हार्ट एंड माइंड जब आ गया, मतलब आप जो इमोशंस पूरा रखते हो, ठीक है। तो देखो माइंड है तो थिंकिंग आएगा, एडजस्टमेंट आएगा, मेंटल एक्टिविटीज आएंगे, एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। अगर हार्ट है तो इमोशंस आएंगे, सोशल एडजस्टमेंट आएगा। तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये कंट्रोल के कौन करता है, साइकोलॉजी। बट यहाँ पे हेल्प कौन करता है, पॉजिटिव वे में कौन लेके जाता है, एजुकेशन। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज वन काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्टिविटीज वट एवर यू परफॉर्म इन द एवरी फील्ड ऑफ योर सोसाइटी और एवरी फील्ड ऑफ योर वर्क, ठीक है। जो भी आपको परफॉर्म करना रहता है, आप इसी के थ्रू करते हो। एजुकेशनल सोशियोलॉजी, देखो आपको एजुकेशन किसके साथ जोड़ा गया, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सोसाइटी और सोशियस, लैटिन वर्ड इज द सोशियस। तो सोशियस का मतलब होता है टू बीइंग सोशल और टू बीइंग एडजस्ट और बीइंग क्या बोल सकते हैं, एडेड। मतलब आप एक पर्सन हो, आप एक सोसाइटी के पर्सन हो, बट यू आर नॉट एडेड इन इट, आप इसमें जुड़े नहीं है। मेरा इंसान अभी थोड़ा सा अलग दिखेगा तो समझ लेना ये ह्यूमन ही है। तो ह्यूमन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, जब तक ये ऐड नहीं हुआ तो वो सोशल नहीं हुआ। जैसे ही वो ऐड हो जाएगा वो सोशल हो जाएगा, बिकॉज बीइंग ए सोशल पर्सन वो बहुत सारा रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। प्लस उससे उसको और क्या पता रहेगा, क्योंकि उसके पास एजुकेशन भी है, तो वो जान पाएगा कि सोसाइटी क्या है, नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, टाइप्स ऑफ सोसाइटी क्या है, किस कल्चर के ऊपर डिपेंड होना है, किस में इंडिपेंडेंट रहना है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स। जैसे देख दो, ओडिया लोगों का कल्चर अलग है, ठीक है, बिहारी लोगों का कल्चर अलग है, जैन लोगों का कल्चर अलग है, मुस्लिम लोगों का कल्चर अलग है। तो कल्चर्स आर डिफरेंट, बट ऑल टुगेदर अगर देखा जाए कल्चर्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, बिकॉज हम लोग सोसाइटी में लिव करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑलरेडी आपको पता है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्या पढ़ाई होता है, एजुकेशनल हिस्ट्रीज। मतलब जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपके जो सेकंड यूनिट है ना, पूरा एजुकेशनल हिस्ट्री होगा, जहाँ पे हम बैकग्राउंड, ओरिजिनेशन, एग्जाम कहाँ से आया, टेक्स्ट बुक कहाँ से आया, कैसे पढ़ाई होता था उस पीरियड में, जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, टोटल ग्रोथ ऑफ एजुकेशन क्या है, इससे बच्चे का क्या डेवलपमेंट होगा, वो सारे जानते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी के टाइम पे क्या है पता है, मैथड्स ऑफ टीचिंग, मैथड्स ऑफ टीचिंग। अच्छा देखो, एक टीचर, आपको घर पे ना बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, एवरी डे हम फ्री फिट नहीं रहते, ये आप लोग जानते हो, ठीक है ना, हम लोग फिट नहीं रहते हैं, वी हैव लॉट ऑफ वर्क्स एंड वी हैव टू परफॉर्म इन द डिफरेंट फील्ड, ओके। सो जब भी आप परफॉर्म करते हो तो वो सारे एक्टिविटीज़ अलग है, बट इफ़ यू आर ए टीचर, आप जब टीचिंग के लाइन पे रहते हो तो यू शुड फॉलो सम रूल्स। जैसे कि आपको कामली हैंडल करना है सारा चीज़ों को, ठीक है, आपको रिलैक्स रहना है, आपको बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं करना है। यू आर ए रोल मॉडल फॉर एवरीवन, आप एक रोल मॉडल है सबके लिए। तो ये जो सारा चीज़ रहता है, कम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट हाउ टू बिहेव, हाउ टू मेंटेन योर जेस्चर, how to say hello or good morning, and how to prepare your lessons for the students, and how to talk about different concepts and how to solve their problems, because students are also follow the individual differences, and these differences are based on
ऑन द जेंडर, सक्सेस एंड जस्ट लाइक द हैबिट्स ऑल्सो. सो ये जो हैबिट्स रहता है, जैसे कि आप लोगों का हैबिट सबका अलग अलग है, ठीक है. कोई जल्दी समझता है, कोई फास्ट समझता है, सॉरी कोई स्लो समझता है, कुछ फास्ट समझते हो, कुछ को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं होगा, कुछ को ये पसंद होगा. तो ये एक पॉइंट है, आप अगर एक गुड टीचर हैं देन इट्स योर ड्यूटी to maintain your fluency plus maintain your all the explanation very clear and crystal clear, very crystal clear, okay, that is clean and clear, सबके लिए सेम होना चाहिए. एंड ऐसा आप एक्सप्लेनेशन देंगे जो सबको इजी लगे, अगर जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता वो भी पढ़े. तो इसके लिए आप जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग. ओके, ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड कैसा था, मिडिवल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये मेथड्स ना एवरी टाइम चेंज हुआ है, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है. इकोनॉमिक एजुकेशन, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड मार्केट, जो भी स्ट्रैटेजीज को हम फॉलो करते हैं. मार्केट जो भी वर्ड आता है ना, बिजनेस एंड मार्केट, तो दैट इज लिंक टू योर नेशन विद द इंटरनेशनल ग्राउंड, और इन इंटरनेशनल ग्राउंड आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो. ओके, तो इसके लिए इकोनॉमिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. देन मेथड्स ऑफ टीचिंग देखो, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो भी मेंशन है, 2-3 लाइन है कि एंशियंट टाइम द पीपल आर वेर वेरी पैसिव लर्नर और लिसनर. लर्नर भी बोल सकते हो, लिसनर भी बोल सकते हो. देखो अभी जैसे आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये जो एजुकेशन चल रहा है ये ऑनलाइन मोड है, एंड इफ़ आप लोग भी बातचीत करते रहो हमेशा देन हम लोग पढ़ा नहीं सकते. बट उस टाइम पे भी सेम चीज़ था, उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, बट देन ऑल्सो वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, टीचर के और गुरु, उस टाइम पे तो टीचर नहीं बोलते थे, गुरु के सामने बैठते थे एंड चुपचाप सुनते थे. गुरु जब भी बात करे उसके बीच बात नहीं करते थे. तो दैट मीन्स दे वेर द पेसिव लिसनर. पेसिव लिसनर है मतलब वो लर्न तो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, बट कुछ बोलेंगे नहीं, पेसिव लिसनर. बट नाउ दे एक्टिवली पार्टिसिपेट विद द टीचर इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. आज के टाइम का जो एजुकेशन रहता है उसमें टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. इफ इन सम केसेस बच्चों को कुछ ज़्यादा पॉइंट पता रह गया किस बारे में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल्स के साथ कनेक्टेड है. सो सम टाइम क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन वो पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं, तो इससे अगर पता रहता है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है टीचर के साथ. ठीक है, सो ये है स्किल्स प्रोफिशिएंसी जो भी है ना टीचिंग मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के टीचिंग मेथड्स कौन से क्लास में यूज़ करेंगे एंड आप कितना प्रोफिशिएंटली उसको मेंटेन करते हो. अभी 7th पॉइंट पे है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. आपको पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं, एवरी टाइम होते हैं. सो ये एवरी ईयर एवरी टाइम एक एवरी टाइम मतलब क्या है, टेस्ट वगैरह इज नॉर्मल, बट फॉर्मेटिव टेस्ट और मंथली टेस्ट और सेमेस्टर सिस्टम एटसेट्रा, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक सुपरवाइज चाहिए, एक एजुकेशनल इंस्पेक्टर चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन चाहिए जो कि कंट्रोल करेगा एंड पूरे कॉलेज को या स्कूल को चलाएगा. ठीक है, ये मैनेजमेंट पर्सनल्स जो होते हैं वो उनके थ्रू होता है. प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, अभी देखो एजुकेशन तो दे रहे हो बट समटाइम्स वी नीड remedies. मतलब suppose you have problem in this present type of education system, then in the coming time you have to maintain this education system or you have to or you try to change this education system. ऑब्वियस हम चेंज करने को ट्राई करेंगे, मेंटेन नहीं रखेंगे. इसी पॉइंट को मेंटेन रखेंगे क्या, जो गलत चीज चल रहा है सोसाइटी में या सिस्टम में उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेमेडीज. आप सजेशन दोगे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एंड रेमेडीज दोगे. उपचार देना, ठीक है. 9 पॉइंट पे पॉपुलेशन एजुकेशन, दैट इज हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनडिजायरेबली बढ़ रहा है, डिजायर नहीं है, किसी को पॉपुलेशन बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, फिर भी बहुत सारे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं एंड अवेयरनेस इज क्रिएटेड थ्रू पॉपुलेशन एजुकेशन. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लोगों को बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि थिंक करते हैं कि बहुत सारे कास्ट में ऐसा है कि एक से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए. जैसे मल्टीपल बच्चे भी हो सकते हैं, 2 बच्चे हो गए तो एनफ हम लोग करते हैं, बट कहीं कहीं पे लड़का नहीं हुआ यही सोच के 4-5 लड़कियां पैदा कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो गया, पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज हो जाएगा. सोचो वो लोग बोलेगा कि एक फैमिली में 5 बेटी और 5 लड़कियां पैदा हो गई तो इससे ही पॉपुलेशन बढ़ गया क्या. नहीं, ऐसा नहीं बढ़ता है, एक दिन में पॉपुलेशन नहीं बढ़ता. बट जब 5 लड़कियां पैदा हुई तो 5 लड़कियां अगेन मैरिज भी करेंगी, उनसे कितना बढ़ेगा, और ये 5 से डबल और ट्रिपल होगा. तो इससे डे बाय डे
का जो प्रोसेस है, वैसे सोचो कितने फैमिलीज होंगे इंडिया में, वैसे ही कितने सोसाइटीज होंगे, तो वैसे ही डेवलप होते रहेगा। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, मतलब कंट्रोल में रखने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए और कौन से कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए? पॉपुलेशन एजुकेशन। अभी नंबर 10 दैट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन। दैट इज टोटली, ओजोन डे कब हो रहा है, ब्रेल डे सेलिब्रेट कब कर रहे हो, क्यों आप, जस्ट लाइक अभी आ रहा है यूथ यूथ डे, और जस्ट लाइक अभी रिसेंटली नेशनल बर्ड डे गया है 5 जनवरी को, ब्रेल डे गया है 4 जनवरी को, December 1 में हमने एड्स डे सेलिब्रेट किया है, वैसे ही वैक्सीनेशन देते हैं। तो ये जो सारा चीज़ है ना, मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड, एनवायरमेंट डे कब है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, एंड कैसे वर्ल्ड वाटर डे है, सारा चीज़ प्रोटेक्शन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, चिपको मूवमेंट है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि हमें ध्यान देने को बोलते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू आप जो भी आज के टाइम पे सोसाइटी को नीड है, जितना इंटेलिजेंस का नीड है, अटेंशन का नीड है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर सोसाइटी के बारे में जानोगे, एनवायरमेंट के बारे में जानोगे, तभी ना आप पढ़ाओगे, बच्चों को अवेयर करोगे। अभी देखो एजुकेशन एज ए प्रोसेस, एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है पता है? आज के टाइम पे एजुकेशन टोटली टोटली क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट्स के विद इन होता है, राइट? तो मैं ना सिंपली आपको समझा देती हूँ, इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, एक डायरेक्शन याद रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट देख लेते हैं। एजुकेशन एज यूनिपोलर, एजुकेशन एज बाइपोलर, एजुकेशन एज ट्राइपोलर, हो गया। अभी देखो इसको कैसे याद रखते हैं, कुछ पढ़ना नहीं, यहाँ पे व्हाइट पेज है, तो ये थोड़ा सा देखो, 2 पोल है, ठीक है? आप जैसे पोल पढ़ते हो, फिजिक्स वाले तो पोल जानते हो, केमिस्ट्री वाले भी जानते हो, मैथ साइंस स्टूडेंट्स पोल जानते हैं, आर्ट्स स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं तो पोल पढ़े होगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ तो पढ़े हो, हाँ? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 पोल्स हैं, और सोच लो 2 डोमेन्स हैं, 2 डोमेन्स और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? समझ आ गया? एक पॉइंट को हमने नाम दिया टी अल्फाबेट, दैट मीन्स टीचर। एक पॉइंट को हमने क्या मेंशन किया? टीचर। दूसरे को हमने मेंशन किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिख दिया, राइट? स्टूडेंट। अभी देखो कनेक्शन कैसे आ रहा है, मैं एरो मार्क दे रही हूँ, सिंगल डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन, एरो मार्क का साइड देखो इधर ही है, हाँ? सिंगल डायरेक्शन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वेयर, और स्टूडेंट्स आर पेसिव लर्नर और पेसिव लिसनर। यहाँ पे स्टूडेंट सुनेगा, टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, टीचर पढ़ाएंगे, टीचर मेथड्स को यूज करेंगे। तो ये है यूनिपोलर, एक पोल के तरफ ही सारा डायरेक्शन रहा, तो यूनिपोलर हो गया। अभी देखो बाइपोल बोला गया है, तो मैंने फिर से दे दिया टी, फिर से दे दिया एस। अभी देखो मैंने सिंपल एक लाइन खींच दिया, अभी एरो मार्क का हेड इधर भी है, इधर भी है, तो बोथ डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल एक्शंस होगा, म्यूचुअल एक्टिविटीज होगा इन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर फर्स्ट इंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने कंसेप्ट को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट लिसन इट, एंड आफ्टर दैट इफ student asked anything to teacher or student have any type of queries, then ask to teacher, और student represent something, तो ऐसे में हो जाता है बाइपोल, दोनों तरफ चल रहा है। अभी देखो नेक्स्ट में मल्टीपोल बोला गया, एक जगह पे मल्टीपोल है। अभी देखो मैंने क्या किया, मल्टीपोल मतलब बहुत ज्यादा, तो आप क्या करोगे, सिंपल वाला मैं बता रही हूँ, टीचर है इधर स्टूडेंट है, बताओ इनके अंदर क्या क्या चीज हो सकता है? एक तो है इंस्ट्रक्शन देना है ना? दूसरा चीज है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट और सोसाइटी। तो एनवायरमेंट को हमने शॉर्टकट लिखा ENVRNAT, ठीक है? एनवायरमेंट पूरा नहीं लिखा, एंड इधर लिखा इंस्ट्रक्शन और पीपल्स का जो भी रिलेशन है, इंस्ट्रक्शन। तो ये देखो मल्टीपल डायरेक्शन है, मल्टीपल डायरेक्शन है, तो एनवायरमेंट भी है, देन इंस्ट्रक्शन भी है, एजुकेशन भी है, देन टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी है। तो मल्टीपल पोल्स हो गया, तो मल्टीपोलर रिएक्शन। तो ये जो एजुकेशन एज यूनिपोलर प्रोसेस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड थॉमस ने एक्सप्रेस किया था या बताया था, ठीक है? समझ आ गया पॉइंट? अकॉर्डिंग टू बाइपोलर, याद रखना, लॉर्ड थॉमस यूनिपोलर, बाइपोलर सर जॉन एडम्स, सर जॉन एडम्स। अभी मैंने जॉन डिवे का नाम बहुत बार यूज किया, तो वहां पे जॉन डिवे है, ट्राइपोलर और मल्टीपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर और मल्टीपोलर प्रोसेस। अभी देखो ट्राइपोलर क्या है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, फिर स्टूडेंट्स का एक सोशल एनवायरनमेंट में जाना है, वहां पे वर्क होगा, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए और ज्यादा, फिर टीचर आ गए, बीच में कौन रहा? इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन। अगर पॉइंट समझ नहीं आ रहा कितने पॉइंट्स हैं एंड कनेक्शन भूल जा रहे हो, तो याद रखो ये जो चीज चल रहा है ये है पाथ,
रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर, पीपल, सोशल एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। सोशल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एनवायरनमेंट लिख लेना। ये हो गया टाइपोलर प्रोसेस। अगर नहीं समझ आया तो ये सिंपली ऊपर वाला डायग्राम को छोड़ देना, नीचे वाला डायग्राम जॉन दीवे का जो डायग्राम है उसको कर लेना। तो एक साइड में टीचर रह गई, दूसरे साइड में नहीं, ऊपर हमारे स्टूडेंट रह गए, एंड इस साइड में सोशल एनवायरनमेंट रह गया। एंड तीनों के तीनों इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर है, इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर है। तो तीन डोमेन के साथ इंटरकनेक्शंस क्रिएट हो गया। तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या हो जाएगा, देखो मैंने साइड में लिख दिया है, 6 to 8 पॉइंट से ओनली लिखना है। क्या है फंक्शन, मतलब एजुकेशन लेने से क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, प्रिपरेशन फॉर द लिविंग प्रेजेंट लाइफ, आप अपने अभी के लाइफ के लिए तैयार हो रहे हो खुद, प्रिपरेशन फॉर द एडल्ट लाइफ एंड द फ्यूचर लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज, आप में कुछ एबिलिटीज क्रिएट होता है जो नेचर के साथ साथ आता है आपके पास, आपके कैपेसिटीज बिल्ड होते हैं, आपको जो स्टिमुलीज मिलता है वो आप उसको पकड़ के रख सकते हो। बिहेवियर, ये जो लिखा गया है ना, सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, दैट मीन्स ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है। क्रिएशन ऑफ सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल, हम सोसाइटी के लायक जो लोग हैं वैसे बनाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी सेंस, कम्युनिटी बनाने में हेल्प होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होंगे उसमें आप खुद को क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। प्रोमोशन कर सकते हो, कल्चर को सिविलाइज करने के लिए हेल्प कर सकते हो। नेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सुइटेबल लेजर टाइम एक्टिविटीज़, मतलब जो भी खाली समय है उसका कैसे आप यूटिलाइजेशन करें वो भी देख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट हेडिंग मैंने दे दिया है, डायरेक्ट हेडिंग है कंसेप्ट, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ऑलरेडी आपने क्या पढ़ लिया, मीनिंग ऑफ एजुकेशन वर्ड पढ़ा था, तो वहां पे मैंने स्कोप दिया था, फंक्शन आपने लिखा था, है ना, कंसेप्ट भी आपने लिखा था। बोलो मैम इसमें आपने एक्स्ट्रा क्या डाला है, एक्स्ट्रा नहीं, ओनली प्रेजेंटेशन स्टाइल दिखा रही हूँ, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेयर, एजुशेयर, एजुकेटम, ये वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे भी था। देन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी थे, जो पास्ट थिंकर्स थे या फिर वेस्टर्न थिंकर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना दो वे से हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन है, बट दो सेंस में आया, दो सेंस में, नैरो पॉइंट्स एंड ब्रॉडर पॉइंट्स। मतलब अगर छोटे छोटे पॉइंट्स में देखते हैं कि एजुकेशन कौन से छोटे छोटे लाइंस में काम करता है जहाँ पे उसका मतलब जो पॉइंट्स है और एक्सप्लेनेशन है ज़्यादा नीड नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। एंड ब्रॉडर सेंस में देखें तो वो बड़े बड़े क्या काम कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट था इन इट्स नैरो सेंस एजुकेशन इज कन्फाइंड टू टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, बोला गया ये ओनली स्कूल के विद इन है कि बच्चों को फॉर्मली इनफॉर्मली हम एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन इज लिमिटेड टू स्कूलिंग ओनली, हाँ, स्टार्ट्स विद द स्टूडेंट्स एंट्री इन द स्कूल, जैसे स्कूल में वो एंट्री करते हैं एजुकेशन स्टार्ट होता है, एंड वो एंड कब होता है, जब उसका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। देन एम ऑफ एजुकेशन क्या है, ओनली नॉलेज इम्पार्ट करना, इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स। आप क्या करोगे, इम्पार्ट नॉलेज, ठीक है। इट इज कन्फाइंड विद द क्लासरूम टीचिंग इन व्हिच द टेक्स्ट बुक्स बी ऑल एंड एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब देखो अगर ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन को यूज करोगे तो वहां पे टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक टू इंस्ट्रक्ट आवर चिल्ड्रन, ठीक है, ये बड़े सेंस में हुआ। बट when you are a teacher and you are going to represent your class or represent or start your session, you need some concept, you need some topic जिसके ऊपर आप बात कर सको, एक्सप्लेनेशन दे सको। तो सोचो इंस्ट्रक्शन कितने लिमिटेड हो गए, है ना, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये लिमिटेड हो गया पॉइंट। अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक्रोफोन को ऑफ कर दो, म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज, ओके, बिकॉज उधर से ना थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है, तो माइक को ऑफ कर दो, फिर डिस्कशन होगा, जब आपको पूछो तो बोल देना, अगर नहीं समझ आए देन ऑन करना एंड बोलना, ठीक है। कंटेन्स इंक्लूड ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट एंड ट्रेडिशनली टॉट इन द स्कूल, ट्रेडिशनली पहले से जैसे पढ़ाया जाता है। अभी भी देखो क्लासरूम में एंटर करो, नॉर्मल क्लासरूम में गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो आपको मिल जाएगा कि एक बोर्ड होगा एंड कुछ बेंच होंगे जहाँ पे बच्चे बैठे हैं, डेस्क बेंच होंगे, एंड एक टीचर वहाँ पे चॉक और मार्कर लेके पढ़ा रहा है, मार्कर जो भी मतलब पेन रहता है उसको लेके पढ़ा रहे। तो यही सिस्टम है, ट्रेडिशनली भी सेम था। उस टाइम पे पहले स्टार्ट हुआ तालपत्री, पहले तो ओरल इंस्ट्रक्शन, तालपत्री, देन मिट्टियों पे हुआ, देन स्लेट्स आए, स्लेट्स के बाद अगेन कॉपीज आए एंड बोर्ड्स भी आ गए।
ऐसा ऐसा सिस्टम आया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन को जब मीनिंग को एक्सप्लेन करो, आपको कुछ नहीं आ रहा और एक्सपांड करना है बिकॉज एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो वहाँ पे आप मीनिंग को ऐसे एक्सपांड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं बोल दूँ कि 1.2 एंड 1.3 का आंसर ना दोनों को मिक्स करके लिख देना एट ए टाइम, आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अभी देखो जैसे ब्रॉडर मीनिंग, ऑलरेडी ब्रॉडर मीनिंग पे आप पढ़ चुके हैं, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हाँ। स्कूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, जो स्कूलिंग प्रोसेस है उसमें जो इंस्ट्रक्शन देते हो, इससे बियॉन्ड भी आप एजुकेशन ले सकते हो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड गोज थ्रू आउट द लाइफ। मैंने बोला है उम्र से स्टार्ट होगा टुम्ब में खत्म, हाँ। कब स्टार्ट हुआ, जैसे कि एक मदर कब बनते हैं, प्रेगनेंसी होने से या कंसेप्शन होने से, कंसीव करने से, बेबी जब रह गया, तो उस पॉइंट पे अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है कि मदर अगर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे वो क्या सोचेंगी, क्या करेंगे, उसका इफेक्ट आता है कि नहीं, तो अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में फंस गए थे, वो कंसेप्ट को याद कर लेना, याद आ जाएगा स्टोरी कि उनकी माता जब मतलब वो गर्भवती थी, मतलब अभिमन्यु जब पेट में थे, तब वो स्टोरी सुन रहे थे एंड मतलब सुनते सुनते सो गए। तो अभिमन्यु भी जब बड़े हुए तो चक्रव्यूह में फंस तो गए बट निकल नहीं पाए। तो यही चीज था कि वो जब भी हम लोग कभी भी रात को सोते हैं या फिर ऐसे ही डे बाय डे हमारे अंदर बॉडी में कोई चीज ग्रो करता है, तो वो अगर लिविंग है, दैट मीन्स उसको हमारे सारे इंफॉर्मेशन एज एन इम्पल्स स्टिमुली जैसा उसके पास जाता है, सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, ये याद रखोगे। तो एजुकेशन इज मोर डिलिमिटेड टू स्पेसिफिक अटेनमेंट्स एंड बिकम जनरल सेंस। अगर बोलो एजुकेशन क्या है, आपको क्या क्या प्रोवाइड करे, आपको एट ए सेंस में हम बोल सकते हैं कि आपको ना एक चीज अटेंड करने के लिए, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है, ये एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है, ये आपके जो होल लाइफ को मॉडिफाई करता है, कंटेंट्स देता है आपके लाइफ को ना एक क्या बोल सकते हो, कंटेंट देता है, ठीक है। कंटेंट्स आर बेस्ड ऑन ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप जो लाइफ टाइम में कंटेंट्स को लेते हो, आपको अभी कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हो या एमए कर लिए, एमएससी एमकॉम कुछ भी कर लिए, तो आप बोलते हो मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। क्यों बोलते हो, क्योंकि पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में आपने इतना सालों तक पढ़ाई किया है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस से आप क्या करते हो, और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हो। इट फोकसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। तो एक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट इसके थ्रू पॉसिबल होता है, ठीक है। अभी देखो ऑलरेडी एजुकेशन साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, ये सारा पॉइंट आपने कहाँ पढ़ा, ऊपर पढ़ के आए हो, 1.2 में पढ़ लिया ना। तो याद रखना सेम चीज है, थोड़ा जो ऐड करना है, जो चीज उसमें मेंशन नहीं है उसको सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। अभी देखो हमने एक चीज नहीं पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन 3 स्टाइल में होता है, स्टाइल मान लो, टाइप्स और स्टाइल, ओके। 3 स्टाइल क्या क्या है या टाइप्स क्या क्या है, वन इज और फर्स्ट वन इज अ फॉर्मल वन, सेकंड वन इज इनफॉर्मल एंड थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल। अभी सबका अलग अलग कंसेप्ट है। अच्छा, इसके लिए एक हमें क्या है, टेबल मिला है, कुछ एक्स्ट्रा ये जो सेपरेट करके लिखी हूँ, सेम पॉइंट्स को लिखा गया है सेपरेट कर करके, आप वैसे लिख सकते हो, अदरवाइज ये टेबल को पूरा याद रख सकते हो, ठीक है। टेबल याद रख लोगे, का कंसेप्ट एट ए टाइम कंपैरिजन करते हुए कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मल, हाँ। सेकंड में हमने क्या रखा, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, हो गया। ये देखो नॉन फॉर्मल का ना एल हट गया, छूट जाता है, मैं बोलती हूँ जब भी टाइपिंग होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है, तो आप लोग एल को ऐड कर लेना, फिर बोलोगे नहीं तो क्या टीचर है, पढ़ाना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। सो पहले ही बता दो कि टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें ऐड कर लोगे, ठीक है। देखो अभी पहले ना एक पॉइंट को तो देखो, इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन सबसे ज़्यादा जो अच्छा है या फिर इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मल वन। इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल ना आसपास थोड़ा सेम दिखता है ना, सेम समझ आता है, ये है ट्रिक समझने का कि कौन सा डिफरेंट है। तो फॉर्मल सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। फॉर्मल क्या है, जब भी आप फॉर्मल कपड़े पहनते हो तो दैट मीन्स ऑफिशियल वर्क में जाते हो या फिर कहीं पे ऐसा जगह पे जहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना, रूल्स फॉलो करना, लॉज को फॉलो करना, ये चीज़ है। तो देखो ये स्कूल और यूनिवर्सिटीज में होता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। अब देखो ये दोनों में इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नॉन फॉर्मल ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका भी बोला गया सेम जैसा ही बोला गया कि ये भी कंटिन्यू में चलता है। अभी देखो फॉर्मल का स्कोप क्या होगा बताओ, एक स्कूल में आप पढ़ते हो, क्या आप 25 साल 30 साल पढ़ सकते हो, नहीं।
आपको ओनली 10 ईयर्स ही पढ़ना है वहाँ पे स्कूल पे, है ना। तो लिमिटेड हो गया, स्कोप इज लिमिटेड, क्योंकि हमें कम टाइम के लिए पढ़ना है, कम बुक से पढ़ सकते हैं, कम फील्ड में वर्क कर सकते हैं, कम सब्जेक्ट्स के साथ और डिसिप्लिन के साथ हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, तो ये लिमिटेड है। बट देखो इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये दोनों में कोई लिमिटेशन नहीं है, देयर इज नो बाउंड्री, सो दैट ये वास्ट है, ठीक है। अभी देखो इनफॉर्मल बोला गया, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, अपने हिसाब से है, ठीक है, वो होता है इनफॉर्मल, याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो फॉर्मल वन हुआ, इसके लिए स्कूल या कॉलेज चाहिए, तो इट इज इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, ये इंस्टीट्यूशंस बेस्ट है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रहेगा, नाम उसका नाम रहेगा या नाम रहेगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस, ओके। बट इनफॉर्मल क्या होता है, एट होम, घर पे जो होता है, घर पे आपके पेरेंट्स अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, कुछ स्किल सिखा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल क्या होता है, ये होता है कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आप खुद बिल्ड कर सकते हो, या फिर इफ आप एक टीचर हैं, आप कहीं पे जाके कोचिंग दे सकते हो, किसी के घर पे पढ़ा सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल का देखो एम क्या है, आप स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हो, क्योंकि उनका दिमागी विकास हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, एंड वो एक मैन बन जाए, ह्यूमन बन जाए। बट घर पे जब पढ़ाई होता है इनफॉर्मल वन, तो ये एक प्रैक्टिस जैसा है, कीप प्रैक्टिसिंग हम ऐसे बोलते हैं ना, तो ये प्रैक्टिस जैसा है। बट एक कोचिंग सेंटर में जब पढ़ते हो, तो वहाँ पे टीचर्स जो रहते हैं वो नेचुरली क्या करते हैं, आपका टाइम के हिसाब से आप आते हो, हाँ 5-10 मिनट अगर लेट भी हो गया इट्स ओके, वहाँ पे कोई डांट नहीं पड़ता, एंड कपड़ों में भी कोई डांट नहीं पड़ता, आप अगर एक दिन बुक भूल गए तो भी ओके है, एंड टीचर वहाँ पे जितना बार आप पूछते हो वो क्लियरली बताते हैं, समझाते हैं, तो ये हो गया कि इसमें बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। अभी स्कूल क्या है ना, स्कूल के लिए पर्टिकुलर करिकुलम होता है, पाठ्य चर्चा पहले से ही हमें करिकुलम बना के रखना पड़ता है कि क्या है ये चीज ना, कोई एक चीज को चलाने के लिए हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तो ये रूल्स होता है, रूल्स का जो बुक रहेगा वो है करिकुलम। करिकुलम में अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज भी होता है, जहाँ पे डांसिंग, सिंगिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एटसेट्रा भी मेंशन होते हैं। तो हमें पढ़ाने के साथ साथ हमें क्या भी करना है बच्चों को, और चारों तरफ से उसका डेवलपमेंट हो उसके लिए भी देखना पड़ता है। तो ये सारा देखो प्री प्लानिंग है कि नहीं, तो प्री प्लान प्रोसेस है। बट इनफॉर्मल, घर पे आपके पापा और पेरेंट्स आपको टीचिंग दे रहे हैं, तो ये प्री प्लान्ड है क्या, नहीं, अनप्लान्ड। बट एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना है, एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना है, या स्कूल्स में एक छोटा सा रूप स्कूल बोल रही हूँ, मंदिर में या मस्जिद में पढ़ाना है, तो ये प्री प्लान्ड ये भी रहता है। पहले से हम डिसाइड करके रखेंगे कि कल हमें कौन से टीचर को बुलाना है, वो क्या क्या पढ़ाएंगे, हो गया। तो देखो इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है करिकुलम रिलेटेड, तो मैंने बोला स्कूल में क्या रहेगा, करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज रहेगा, ये किसका है, फॉर्मल का है। इनफॉर्मल में क्या है, नो करिकुलम, घर पे कोई करिकुलम ही नहीं चाहिए, नीड बेस्ड सब्जेक्ट, यहाँ पे जो करिकुलम बनेगा कोई एक पर्टिकुलर करिकुलम नहीं है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा। अभी देखो अगर मैं बोलूँ कि थ्योरीज को यहाँ पे कैसे समझाया जाता है, किसमें, फॉर्मल में, तो वो पूरे ना थ्योरीज को अनरियलिटी के साथ समझा देते हैं। मतलब क्या है कि कुछ भी कंसेप्ट रहे वो टीचर आके बस पढ़ा ही देती है। बट अगर घर पे कोई चीज़ को समझाया जा रहा है, जस्ट लाइक आपको कुकिंग सिखाया जा रहा है या फिर कोई भी टीचिंग दे रहे, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स हो या बड़े भाई हो, कोई भी हो, अगर कोई भी पर्सन आपको समझा रहा है कुछ, तो वो रियलिटी को दिखाता है, ठीक है, वो रियलिटी को दिखाता है, नेचुरल होता है। एंड जो कोचिंग सेंटर में है वो बोथ लेता है, रियल भी है, नेचुरल भी होगा, अननेचुरल भी होगा, दोनों ही वहाँ पे मिक्स है, रियल भी होगा, अनरियल भी होगा। अभी देखो स्कूल में है तो क्या फॉलो करना है टीचर को, टीचिंग मेथड, घर पे है बच्चों को टीचिंग मेथड नहीं चाहिए। हाँ बट अगर कोचिंग सेंटर में है तो पहले से ही रिटन फॉर्म में सब कुछ देना पड़ेगा कि इस मेथड में तुम ये पढ़ाओगे, ठीक है। इसको देख लो, फॉर्मल में आ जाओ, फॉर्मल में आ जाओ, इम्पर्टेड बाय, अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है और पढ़ना है तो कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर घर पे कोई पढ़ाता है तो अनप्रोफेशनल है, उसका कोई बीएड डिग्री होना चाहिए क्या, नहीं, नीड ही नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। एंड अगर कोई भी पर्सन आपको कहाँ पढ़ा रहा है, दैट मीन्स कोचिंग सेंटर में, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, एंड आप जो पढ़ रहे हो वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, मतलब कोचिंग सेंटर्स वाला।
स्टूडेंट्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर सर्टिफिकेशन, यहाँ पे सर्टिफिकेशन नीड होता है स्कूल में। आफ्टर 1 ईयर आपको ग्रेडेशन किया जाता है एंड अपग्रेडेड किया जाता है दूसरे ग्रेड में और स्टैंडर्ड में। सर्टिफिकेशन चाहिए। घर पे अगर पढ़ रहे हैं, कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो दैट इज देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन। बट कोचिंग सेंटर में है तो वहाँ पे भी टेस्ट होना चाहिए, वहाँ पे भी पेरेंट्स आजकल के सर्टिफिकेशन नीड करते हैं। कुछ कुछ जगह पे वो सर्टिफिकेशन में भी उतना वैल्यूबल ना हो बट नीड करते हैं। देन देखो फॉर्मल में डिसिप्लिन कैसा होगा, कैसे बच्चों को डांटना पड़ता है या फिर मेंटेन रखना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वेल प्लान्ड। बट इनफॉर्मल में इतना समझाया जाता है कि तुम ऐसे बिहेव करोगे जो सोसाइटी के लायक हो, समाज के लायक हो, बस। यहाँ पे क्या होना पड़ता है, कॉरेस्पॉन्डेंस में हो तो आपको खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन करना है, नहीं तो क्लास से निकाल देते हैं। अभी देखो स्कूल में जब जाते हो आपका एंट्री बहुत ही रिजिड होता है, मतलब फिक्स टाइमिंग, फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। बट घर पे जब रहते हो ये पूरा फ्री, फ्री एनवायरनमेंट, फ्री एवरीथिंग। जब भूख लगा खाना खा लिया, जब मन किया तब पढ़ा। टीचर नहीं है बिकॉज घर पे पढ़ाते हैं तो वो पेरेंट्स ही पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको मना सकते हो कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं खेल के आता हूँ फिर पढ़ूंगा, ऐसा टाइप का रहता है, फ्री होते हो। बट जब कोचिंग सेंटर में ये फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड होता है, फ्लेक्सिबल, कुछ 8-9 घंटे का नहीं होता है, 1-1.5 घंटे का ही होता है एंड इसमें मिनिमम टाइम पीरियड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अच्छा, आप अगर एजुकेशन लेते हो उसको आप डजंट यूटिलाइज ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या आप एजुकेशन जब भी लेते हो सारा ह्यूमन रिसोर्सेज जितना है सबको यूज करते हो पढ़ते वक्त? नहीं। बट घर पे जब आप पढ़ते हो तो एवरी ह्यूमन रिसोर्सेज को आप यूज करने को ट्राई करते हो, आप सीखते हो, आपके पेरेंट्स उसको यूज करना सिखाते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप घर पे नहीं कोचिंग सेंटर में जा रहे हो तो बेस्ड ऑन मैक्सिमम ह्यूमन पोटेंशियल, आपके ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए ट्यूशंस दिया जाता है आपको, कोचिंग सेंटर में दिया जाता है, तो वहाँ पे आपके उसी वीक पॉइंट पे वो वर्क करे। तो ये हो गया डिफरेंसेस, ठीक है, इतने टाइप्स के हैं एंड यही आपका लास्ट